गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हमने पिछले क्लास के लेक्चर्स में प्रॉपर्टीज़ देख लिए थे सेट के। आज उससे हम थोड़ा फर्दर 2-3 प्रॉपर्टीज़ और हैं, उसको देख के फिर हम सेट को थ्योरी को हम ख़त्म करेंगे। उसके बाद सारे जेई के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, जितने भी प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। ठीक, हमारा प्रॉपर्टी है डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स। हमने यूनियन देख लिया, इंटरसेक्शन देख लिया, हमेशा याद रखो बच्चों, ठीक है। अब साइड बाय साइड मैं आपको रिवाइज करवाता भी चलूँगा। हमने क्या बताया था, NA + NB माइनस NA इंटरसेक्शन B, ताकि आपका रिदम लॉस ना हो। NA NB यूनियन C का NA + NB + NC माइनस NA इंटरसेक्शन B माइनस NB इंटरसेक्शन C माइनस NA इंटरसेक्शन C, ठीक है। हमेशा याद रखना है A यूनियन B यूनियन C का, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो यूनियन C यूनियन B, ठीक है। मैंने पिछले लेक्चर में बता दिया है, ठीक है। एक जस्ट एक क्विक रिकैप था कि हमने पिछले लेक्चर में क्या किया। अब हमें क्या निकालना है, डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स। फॉर एग्जांपल मानो एक सेट A है और एक सेट B है, और आपसे बोले कि A - B निकालो, तो कुछ नहीं मेरे बच्चों, हमें वो चीज़ें लेनी है, ऐसे एलिमेंट्स लेने A के जो B में नहीं हो, ठीक है। दोज एलिमेंट्स ओनली इन A बट नॉट इन B। अब मैंने आपको एक मेथड बताया था सेट लिखने का, जो कि है टेबुलर प्रॉपर्टी मेथड। तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले ब्रैकेट बनाया x, वेयर x किसको बिलोंग करेगा बच्चों, A को तो बिलोंग करेगा, लेकिन x विल नॉट बिलोंग टू B, ठीक है। सिमिलर तरीका है, इसमें बच्चे घबरा जाते हैं। रोस्टर फॉर्म तो कोई भी कर ले जाता है, लेकिन प्रॉपर्टी लिखने की बारी आती है तो मैंने उस पर भी डिटेल वीडियो बना दिया है कि रोस्टर फॉर्म को हम प्रॉपर्टी मेथड में, प्रॉपर्टी मेथड को रोस्टर फॉर्म में कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो मैंने वीडियो बना रखा है, उसको एक बार आप जरूर रेफर करें। बहुत ईजी है, इतना टफ है नहीं, ठीक है। हम बहुत ईजी किसी का प्रॉपर्टी लिख के चले जाते हैं। B में माइनस ये क्या लिखेंगे बच्चों, सिमिलरली दोज एलिमेंट्स ओनली इन B नॉट इन A। सिमिलरली ब्रैकेट खींचा x, वेयर x बिलोंग्स टू B एंड x डज नॉट बिलोंग टू A। बन गया हमारा, इसमें कोई परेशानी वाली बात है नहीं। अब एक एग्जांपल भी लेते हैं। मान लो एक सेट A है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3, ठीक है। एक सेट B है जिसके एलिमेंट्स हैं 2 3 4। आपसे बोला A - B निकालो, हमने क्या बोला, वो लेना है जो A में है B में नहीं है। B में 2 भी है 3 भी है। अब आप बोलोगे सर 4 2 है 3 है, ठीक है, तो 2 3 को हम नहीं लेंगे। ऐसे एलिमेंट जो A में है और B में नहीं होने चाहिए। तो B में 2 3 है, तो हम B में 2 3 को नहीं कंसिडर कर सकते। अब B - A ले लेंगे हम, ठीक है। तो B में से हम उस एलिमेंट्स को लेंगे जो B में है और A में नहीं है। सिमिलरली 2 3 A में भी है, तो यहाँ हो जाएगा बच्चों। अब आप बोलोगे सर एक काम और करो कि मुझे वेन डायग्राम से बता दो। चलो वेन डायग्राम से बता देते हैं, ठीक है। एक यूनिवर्सल सेट है, एक सेट A है, एक सेट B है, ठीक है। ये जो पोर्शन है बच्चों, कौन सा पोर्शन है, A इंटरसेक्शन B का। अगर हमें निकालना है मानो कि ऐसे एलिमेंट्स जो A में है और B में नहीं है, तो सिंपल सी बात है, हमें इस वाले पोर्शन को हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये पोर्शन B में भी आ रहा है ना, इस वाले पोर्शन को। तो हमें निकालना है NA - B, ठीक है। तो क्या लिख सकते हो, NA लिखोगे, क्या पूरा का पूरा हो जाएगा क्या जो एलिमेंट्स A में है, नहीं सर, क्यों, क्योंकि B भी तो ओवरलैप कर रहा है ना मेरे बच्चों, तो B तो ओवरलैप कर रहा है, तो हम कौन सा पोर्शन हटा देंगे, A इंटरसेक्शन B का। सिमिलरली NB - A आप लगा लो NB, और हमें ये पोर्शन हटाना पड़ेगा, ये कॉमन है, माइनस NA इंटरसेक्शन B। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कंक्लूजन है, इसको आप ध्यान रखना, ठीक है, ये आगे काम आएगा, ठीक है। अब हम अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कुछ नहीं बच्चों, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है कि ये नहीं तो दूसरा, है ना। अगर मानो बोले कि इसका कॉम्प्लीमेंट,
मतलब हमें ये नहीं चाहिए, है ना। इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए डैश, ए बार और ए सी से, ठीक है। दीज आर द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। लिख लो, मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। हमेशा ध्यान रखो बच्चों, मैथ्स में ना कुछ नोट्स या कोई फेयर ऐसा कुछ होता नहीं है। मैथ्स में हमेशा ध्यान रखो, जो चीज़ें आपके काम की है उसको ध्यान रखो, उसको साइड में लिख लो। आपको चीज़ें लिखने की जरूरत नहीं है, वेन डायग्राम इज अ डायग्राम विच इज यूज टू शो द रिलेशनशिप बिटवीन, नहीं। मैथ्स ये चीज़ें है नहीं। मैथ्स आपका बेसिकली भाई फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, कुछ चीज़ें तो लॉजिकल रीजनिंग से निकलती हैं। अपने को ये सब चीज़ें लिखने नहीं, हमें ध्यान है कि हाँ भाई ए डैश है, ए पे बार है, ए सी है। ये हमारे मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट है। कॉम्प्लीमेंट क्या है? इसके अलावा, जैसे मानो अगर हमारा एक सेट है, यूनिवर्सल सेट, तो हम ए डैश निकालना हो लिख देंगे, हमें ए को छोड़ के बाकी सब। अगर हम मुझे बोले कि सर इसको वेन डायग्राम में, वेन डायग्राम में भी दिखा देंगे आपको। ये हमारा यू है, ये हमारा ए है, ठीक है, ये सेट है। इसके अलावा तो भाई ये सारे पोर्शन इसको छोड़ देंगे हम, ठीक है। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कॉम्प्लीमेंट मतलब सिंपल सी बात, हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे। उसको कंसिडर नहीं करेंगे मतलब आप ऐसे भी लिख लो, ए डैश इज इक्वल टू एक्स, वेयर एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए और एक्स बिलोंग टू यूनिवर्सल। यूनिवर्सल तो यूनिवर्स है भाई, उससे तो सारे बिलोंग करेंगे, एक्स बिलोंग नहीं करेगा ए को। और अपन यहाँ पे आराम से लिख सकते हैं यू माइनस ए। क्या होगा? यूनिवर्सल सेट में ए को हटा दो, वो उसका ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। क्या तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं? ए डैश, ए बार और ए सी, ठीक है। अगर मैं मुझसे कोई बोले ए माइनस बी, तो एक बात बताओ, हम ए माइनस बी में क्या लेते हैं? अगर हम दो सेट को लेके चलें, ठीक है, तो ए माइनस बी है, तो हम क्या लेते थे? वो सेट जो ए में है और बी में नहीं है, ठीक है। तो ए माइनस बी है, ठीक है। तो एक बात बताओ बच्चों, हम इसमें क्या करेंगे? वो एलिमेंट्स लेंगे जो ए में है और बी में नहीं है। तो बी में नहीं है तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट ले सकते हैं। जो ए में है और बी में नहीं है तो लिख सकते हैं ना बी कॉम्प्लीमेंट। बी किसी के कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है? उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं ना। छोड़ो, अगर नहीं समझ में आया इसको हम आगे क्वेश्चंस के थ्रू समझाएंगे। अगर हमें कोई बोले एन ए डैश निकालना है, तो कुछ नहीं है, एन यू माइनस एन ए। अब आप बोलोगे सर ए पहले क्यों नहीं आया? क्योंकि बच्चों यूनिवर्सल सेट हमारा सबसे बड़ा सेट है, उसमें ऐसे कई सेट आएंगे, ठीक है। चलो अब एक कॉन्सेप्ट और है, डिसजॉइंट सेट। ऐसे मैंने बता दिया है आपको पहले ही, ऐसे सेट जिसके पास नो एलिमेंट्स इन कॉमन, ठीक है, कोई एलिमेंट्स कॉमन नहीं होंगे, मतलब ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो डिसजॉइंट मतलब कोई एलिमेंट्स कॉमन नहीं होंगे, मतलब उनके इंटरसेक्शन में कोई एलिमेंट्स आपको मिलेगा नहीं बच्चों, है ना। आगे बढ़ते हैं, अब हम आपको कुछ क्वेश्चंस करवाएंगे, उसके आपको आंसर देना है ट्रू और फॉल्स, ठीक है। ए माइनस बी इज इक्वल टू 5, ठीक है, और हमने इसका निकाला ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ये ट्रू है या फॉल्स है? अब एक बात बताओ बच्चों, ए माइनस बी इज इक्वल टू 5 मतलब कि हमने ऐसे एलिमेंट्स को लिए जो ए में है और बी में नहीं है, तो ऐसे एलिमेंट्स आए 5, तो इसका क्या मतलब है? क्या मतलब हो सकता है कि ए वो सारे एलिमेंट्स कंटेन करता हो जो बी में हो, तो इसका मतलब ए या सबसेट ऑफ बी और नॉट, ऑब्वियसली ट्रू यार। इसमें अपने को लॉजिकल जाना है। ए माइनस बी इज इक्वल टू 5, अपना कॉन्सेप्ट कहता है क्या है? ए माइनस बी, ऐसे एलिमेंट जो ए में है और बी में नहीं है, और आपने ऐसे एलिमेंट लिए और इनका सब्ट्रैक्शन करने के बाद 5 आया। इसका मतलब ए के सारे एलिमेंट्स बी में थे तभी तो 5 आया ना, या तो दोनों नल सेट होंगे तब नहीं होगा कुछ भी। लेकिन इन दोनों में ऐसा था, ए में सारे एलिमेंट्स थे जो बी में है, तो इसका मतलब ए विल बी द सबसेट ऑफ बी, दिस इज अ ट्रू। ए माइनस बी इज इक्वल टू ए,
इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इम्प्लाइज ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5। अब इसको बताओ ये सही है या नहीं है। तो ये क्वेश्चन ए माइनस बी इज इक्वल टू ए इम्प्लाइज ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू नल सेट। चलो ठीक है, हम वेन डायग्राम बनाते हैं बच्चों। ठीक है, यूनिवर्सल सेट है ए। अब कह रहा है ए में से बी घटाओ, तो बी के हमें एलिमेंट्स नहीं लेने, लेकिन वो ए आ रहा है। इसका मतलब ये तो श्योर है बच्चों कि बी इसको कहीं से भी ओवरलैप नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि ए में से बी क्या होते हैं, वो एलिमेंट्स जो बी में नहीं है और ए में है। ठीक है, तो बी में नहीं है और ए में है, तो अगर क्या करते, अगर ये इधर होता तो हमें ऑब्वियस है ना बी के कुछ एलिमेंट्स कंसिडर करने पड़ते, तब तो हमारा एब्सोल्यूट ए नहीं होता। सिर्फ इस केस में हमारा ए का ए निकल जाएगा क्योंकि बी हमारा कोई इंटरसेक्शन करेगा नहीं, तभी निकालते थे ना हम एन ए माइनस बी इज इक्वल टू एन ए माइनस एन इंटरसेक्शन बी। अब एन ए माइनस बी अगर एन ए आ रहा है, इसका मतलब ये तो जीरो है, मतलब ये डिसजॉइंट सेट्स है, तो डिसजॉइंट सेट्स के क्या हो जाएंगे 5, ये भी ट्रू है। चलो तीसरा सवाल देखते हैं। ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5। ठीक है बच्चों, वेन डायग्राम में कितना खतरनाक टूल है कि ठीक है कि आप इससे 3 से 4 मिनट का सवाल 30 सेकंड में करके लेके चले जाओगे। ठीक है, ए माइनस बी फॉर एग्जाम्पल कंसिडर केस। ठीक है, एक सेट ए है एक सेट बी है। ए माइनस बी कौन से पोर्शन आ जाएंगे, इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5। अब आप एक बात बताओ बच्चों, ए माइनस बी आपने ले लिया, तो ये पोर्शन तो ऐसे भी कोई नो एलिमेंट ऑफ बी करेगा, ये इसमें तो कोई एलिमेंट बी का होगा ही नहीं, और आप उसको इंटरसेक्शन ले रहे हो बी, इंटरसेक्शन मतलब दोनों में कॉमन, तो इसमें बी का कोई एलिमेंट नहीं है और आप इसको इंटरसेक्शन बी के साथ ले रहे हो, तो ऑब्वियस है ना नल सेट आएगा, कोई एलिमेंट कॉमन आएगा ही नहीं। नंबर 4 ए इंटरसेक्शन इज इक्वल टू, अब एक बात बताओ, आपने कॉम्प्लीमेंट का फिर से कॉम्प्लीमेंट ले लिया। ठीक है, जैसे अब मानो एक सेट ए है, हमारे पास यू है, यू है हमारे पास 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और हमारे पास ए है 1 2 3। ठीक है, अब हम ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे बच्चों, तो ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा, वैसे एलिमेंट्स ए को छोड़ के 4 5 6। ठीक है, और ए कॉम्प्लीमेंट का ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, तो मतलब ए कॉम्प्लीमेंट को छोड़ के तो इसके कॉम्प्लीमेंट्स को छोड़ दो 1 2 3, ये किसके बराबर हो गया। ठीक है, आगे हम मैट्रिक्स पढ़ेंगे, वहाँ सेम चीज़ चलेंगे बच्चों, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा प्रॉपर्टीज़। ठीक है, एक लॉ है, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, इससे सवाल आते रहते हैं। ठीक है, लास्ट है, इसको कवर करने के बाद फिर हम क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, डी मॉर्गन्स लॉ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, और हम कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ेंगे डी मोइवर्स थ्योरम। ठीक है, सिमिलर है। ठीक है, ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लेना है बच्चों। ठीक है, याद रखना, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट। बोलोगे सर ये याद कैसे रखेंगे, तो चलो अगर आपको याद नहीं रखना तो आप वेन डायग्राम में आ जाओ। ए यूनियन बी, ठीक है, इसका कॉम्प्लीमेंट कह रहा है बच्चों, ए यूनियन बी तो पूरा पोर्शन हो जाएगा। ठीक है, तो हमें इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है। ठीक है, तो एक बात बताओ मुझे, तो आप मुझे ये बताओ, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट हमने ये क्यों लिखा है, कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है बच्चों, कुछ नहीं, अगर आपको चीज़ें नहीं समझ में आ रही है, हमारे पास ए यूनियन बी तो ये पूरा हो जाएगा, और इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ये वाला पोर्शन हो जाएगा, इसे हम लिख सकते हैं ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। चलो ठीक है, ए का कॉम्प्लीमेंट और बी का कॉम्प्लीमेंट हमें निकालना है। ठीक है, अगर आपको ए का कॉम्प्लीमेंट और बी का कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ये सारा कुछ,
बी का कॉम्प्लीमेंट भी, ये सारा कुछ, ठीक है। तो आप यहाँ से ये चीज़ों को तो लिख सकते हो ना, क्योंकि ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में हम इस पोर्शन को कंसिडर नहीं करेंगे, बाकी वाले पोर्शन को कंसिडर कर लेंगे। और ए कॉम्प्लीमेंट सी और बी कॉम्प्लीमेंट सी के इंटरसेक्शन में भी हम इन दोनों को कंसिडर नहीं करेंगे बच्चों, ठीक है। छोड़ो, इतना दिमाग नहीं लगाना। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है, ए यूनियन बी के पोर्शन को छोड़ के बाकी सब, ए कॉम्प्लीमेंट सी, ए को छोड़ के बाकी सब, बी कॉम्प्लीमेंट सी, उनको छोड़ के बाकी सब, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। तो एक बात बताओ, अगर आप ए का कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो बी का ये भी पोर्शन आएगा, बी का कॉम्प्लीमेंट निकालोगे ए का ये पोर्शन आएगा। ये दोनों कॉमन है क्या? नहीं है। कॉमन क्या होगा? ये एरिया, हर बार मार्क होगा। तो इसीलिए ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट, और सेम ए इंटरसेक्शन बी का चलेगा। तो आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, अगर यूनियन है तो यहाँ इंटरसेक्शन लगाना, यहाँ इंटरसेक्शन है तो यहाँ यूनियन लगा देना। ये अपना एक ट्रिक है, ठीक है। अब एक जेई का क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, इन अ स्कूल देयर आर 3 टाइप्स ऑफ गेम्स टू बी प्लेड। इसी वेन डायग्राम से ही हम सवाल को कर लेंगे। डी मॉर्गन्स लॉ कुछ नहीं है, डी मॉर्गन्स लॉ में बस आपको ये चीज़ें ध्यान रखना है। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। मैंने आपको क्या बताया, ध्यान रखना है, यहाँ साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। टू बी प्लेड some of the students play 2 types of games, but none play all the 3 games. Which Venn diagram can justify the above statement? तो हमारे पास कुछ डायग्राम है बच्चों, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके जेई में फेब 2021 में आया हुआ है, ठीक है। हम आपको लेटेस्ट ही करवाएंगे, आप चिंता मत करो। AIEEE के सवाल बहुत ही कम करवाएंगे, क्योंकि अब तो लेटेस्ट पैटर्न है, बदल चुका है पैटर्न, ठीक है। देखो हमारे बच्चों, हमारे पास 3 एग्जाम्पल हैं। एक ये है, एक ये, ठीक है, एक ये है, एक ये है। ये ऑप्शन नंबर ए था, ये ऑप्शन नंबर बी था, और एक ऑप्शन नंबर सी और है बच्चों। देखो बच्चों, मैंने आपको बहुत ही अच्छे से वेन डायग्राम पढ़ाया है, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि सिली मिस्टेक करो आप। क्या कह रहा है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ गेम। 3 टाइप ऑफ गेम है, 3 सर्कल है, चलो ठीक है। तो यहाँ से तो हम इससे तो फिल्टर आउट नहीं कर सकते, 3 सर्कल है हमारे पास। टू बी प्लेड, सम ऑफ द स्टूडेंट प्ले 2 टाइप ऑफ गेम। कह रहा है कुछ स्टूडेंट 2 टाइप ऑफ गेम खेलते हैं, मतलब सर्कल में इंटरसेक्शन भी होगा, ठीक है। इंटरसेक्शन होगा, इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन है, चलो। बट नन प्ले ऑल द 3 गेम्स। बच्चों यहाँ है किक, यहाँ अपने को किक मिला के भैया कोई भी ऐसा बच्चा नहीं जो तीनों गेम खेल रहा है। अब एक बात बताओ, ये बड़ा सा सेट है, इसने 2 को सम्मिलित कर रखा है, इसका मतलब ये दोनों ही गेम खेल रहे हैं, और ये दोनों आपस में खेल रहे हैं, और ये भी गेम खेल रहे हैं। ये तो यहीं से फिल्टर आउट हो गया। आप खुद बताओ, ये वाला पोर्शन वाला बच्चा ये गेम भी खेल रहा है, ये गेम भी खेल रहा है, और ये तो इसके हिस्से में है ही, तो तीनों खेल रहा है ना। विच इज़ अगेंस्ट द स्टेटमेंट कि तीनों गेम नहीं खेल रहा। चलो, हमने एक को फिल्टर आउट कर लिया। अब पकड़ो, यहाँ देखो, फिर से इस पोर्शन को पकड़ो। ये बच्चा ये भी खेलेगा, ये भी खेलेगा, और ये वाला पोर्शन भी खेलेगा, ये भी फिल्टर आउट हो गया। तीनों स्टेटमेंट, क्योंकि ये तो कह रहा है कि नन ऑफ देम प्ले 3 गेम्स, ये भी गलत हो गया। सिमिलरली फिर से पकड़ो बच्चों, कॉमन, इसका भी कॉमन, इसका भी कॉमन, इसका भी कॉमन, खत्म हो गया, सवाल ही पैदा नहीं होता। तीनों के तीनों ऑप्शंस गलत थे, आपको मारना था नॉन ऑफ दिस। अब बोलोगे सर इसका करेक्ट बता दो, चलो हम करेक्ट ही बता देते हैं। देखो बच्चों, इंटरसेक्शन तो होगा, इसमें तो नो डाउट कि सर इंटरसेक्शन तो होगा। अब क्या होगा,
बच्चे ये भी गेम खेलेंगे, ये भी गेम खेलेंगे, ठीक है। अब बताओ बच्चों, इसमें कहीं सेटिस्फाई कर रहा है तीनों? ये बच्चे ये भी गेम खेले, ये भी खेले, ये बच्चे ये भी खेलेंगे, ठीक है, और ये बच्चे दोनों खेल रहे हैं, सेटिस्फाई हो रहा है? कोई ऐसा बच्चा है जो तीनों गेम खेल रहा है? नहीं, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। तो होप करता हूँ बच्चों ये आपको समझ में आया हो, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, वो भी जेई का क्वेश्चन है। तो एक सवाल और है जेई का, ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है बच्चों, ये आपके सारे कॉन्सेप्ट, सारे कन्फ्यूज़न दूर कर देगा, ठीक है, और इसका बिल्कुल हम इसको जड़ से खोलेंगे, ठीक है। सबसे पहले सेट ए वेयर एलिमेंट ऑफ ए है n बिलोंग्स टू n नेचुरल नंबर, n स्क्वायर इज लेस देन n प्लस 10,000। पहले इसको खोलो बच्चों, कहीं दूर नहीं जाते हैं, पहले इसको खोलो। n स्क्वायर माइनस n माइनस 10,000 लेस देन और इक्वल टू 0 कह सकते हैं। अब कहोगे सर कैसे? बच्चों हम यहाँ ले आए ना इसको, इधर कुछ नहीं बचा तो 0 बचा। अब ये निकालने से पहले सबसे पहले हम ये करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। पहले इसको इक्वेशन बनाओ, ये इन इक्वेशन है, इक्वेशन बनाने के लिए हम इसको 0 पुट कर देंगे, ये इक्वेशन हो गया बच्चों, ठीक है। इक्वेशन के लिए हमेशा वो 0 को उसके वैल्यू हम बराबर करते हैं, तब जाके इक्वेशन होता है। अब लगा दो श्रीधराचार्य फॉर्मूला, n इज इक्वल टू माइनस बी, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है 1, सी कितना है माइनस 10,000 बाई 2 इंटू ए, ठीक है। 1 प्लस माइनस 1 प्लस 40,000 बाई 2, ठीक है बच्चों। 40,000 का रूट 200, अगर हम इसको नेग्लेक्ट भी कर दें तो हमारे सेहत को उतना कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो 1 प्लस माइनस 200 बाई 2, ठीक है बच्चों। तो इतना तो पता चल गया कि हमें n की वैल्यू कहाँ से कहाँ मिलेगी, हमने बता दिया था आपको, ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल, ठीक है, कहाँ से कहाँ मिलेगी। एक तो वैल्यू मिल जाएगी बच्चों हमारे पास 1 माइनस 200 बाई 2 199, तो एक तो माइनस 99 के आसपास मिलेगी और एक प्लस 100 के आसपास मिलेगी, अगर हम 1 को छोड़ भी दें। माइनस 100 ले लो चाहे आप, ठीक है। अब बच्चों इसके पीछे जाओ, हमें इसकी वैल्यू चाहिए लेस देन 0। अब इसके पीछे चले जाओ, मानो इसके पीछे कोई वैल्यू ले लो आप, -100 ले लो, ठीक है। तो -100 ले लो आप, तो -100 लो, -100 का स्क्वायर माइनस माइनस ऑफ 100 माइनस 10,000, 100 का स्क्वायर 4 0 प्लस 100, ये गया, कितने हो गए बच्चों 100। ये तो प्लस ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो ये तो ऑब्वियस है, ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। तो हमारा रेंज क्या होगा बच्चों, ये जो हमें चाहिए होगा, और ये क्या आ रहा है लेस देन 0, ठीक है। तो हम ये वैल्यू कंसिडर करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम सेट बी को पकड़ दें, ऐसे सबका धागा खोलना है बच्चों। सेट बी कहता है आपका 3k प्लस 1 वेयर k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसमें कुछ नहीं है, कुछ नहीं कह रहा है, ये जो सोचने वाला बात है। n इज नेचुरल नंबर, 3 इंटू 1 प्लस 1 4, 3 इंटू 2 प्लस 1 7, 10 13 एंड सो ऑन। अरे वाह, ये तो बहुत आसान था। चलो सी देखते हैं, सी क्या कह रहा है 2k वेयर k बिलोंग्स टू n, ठीक है, ये भी आसान है। 2 4 6 8, अरे k की जगह 1 2 3 4 पुट करो ना भाई, क्या है ये, n तो नेचुरल नंबर है, n नेचुरल नंबर क्या हो, काउंटिंग नंबर 1 से लेके सो ऑन। अब पहले देखो, अब हमारा सवाल कह रहा है a इंटरसेक्शन b माइनस सी, तो सबसे पहले b माइनस सी को पकड़ो आप। ऐसे एलिमेंट्स जो b में है और c में नहीं है, तो क्या होंगे b माइनस सी, b में है और c में नहीं है बच्चों, b में 4 है, तो हम एक काम कर सकते हैं ना, बी में है और सी में नहीं है, तो सी में सारे इवन एलिमेंट्स हैं, तो हम इसमें सारे ऑड रखेंगे 7 10, सॉरी 10 नहीं रखेंगे 13, ठीक है। अब उसके बाद क्या रखेंगे हम 19 25 एंड सो ऑन, क्योंकि ये तो इवन एलिमेंट्स का ग्रुप रहेगा। चलो अब बताओ, हमारे पास b माइनस सी आ गया। अब एक चीज़ बताओ, हमारे पास a की वैल्यू आई थी, क्या आई थी, a की वैल्यू आएगी
-99 से 100 के बीच में, ठीक है। ये वैल्यू आई थी हमारे पास, आई थी ना बच्चों। चलो, तो अब एक बात बताओ, हमारे यहाँ पे बोला गया है n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो जब नेचुरल नंबर है तो हम निगेटिव वाले वैल्यू कंसिडर करेंगे क्या? नहीं करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम इसके पीछे वाले वैल्यूज़ को भूल जाएंगे। तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे बच्चों? 1 से स्टार्ट करेंगे। 0 से करेंगे क्या? नहीं, 0 से भी नहीं करेंगे क्योंकि 0 नेचुरल नंबर नहीं है। 1 2 से लेके 100 तक। अब आ जाओ, आपके पास सारे सेट मिल गए बच्चों, ए बी माइनस सी भी मिल गया, ए भी मिल गया। अब हमें निकालना है ए बी माइनस सी। अब निकालो, ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी क्या हो जाएगा? ये तो पूरा का पूरा यूनिवर्सल है, ये बराबर ही तो हो जाएगा जो बी माइनस सी। ऑब्वियस है ना, ए इतना बड़ा है और बी माइनस सी छोटा है, तो आप क्या करोगे, इनका इंटरसेक्शन लेना है। तो क्या हो जाएगा, 7 13 19, कहाँ तक जाएगा बताओ? 19 25 31, ऐसे आप चले जाओ। अगर आपको निकालना है टीएन एलिमेंट निकालना है, तो कैसे निकलेगा अपना टीएन एलिमेंट? ये अपना आगे सीक्वेंस एंड सीरीज़ का है, ठीक है। तो हम सीक्वेंस एंड सीरीज़ में खैर पढ़ेंगे, ऐसे आपने पढ़ा भी होगा 10th में, एपी में हम कैसे निकालते हैं कि हमारा आखिरी एलिमेंट्स क्या होगा, ठीक है। तो बच्चों हमने क्या करा है, इसका 6 का कॉमन डिफरेंस है, तो आप d इज इक्वल टू 6 ले लोगे, है ना। कॉमन डिफरेंस d से रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट टर्म हमारा a इज इक्वल टू 7 है, तो हम क्या करेंगे, ये लेस देन 100 है, तो 7 प्लस n माइनस, हमें n निकालना है, इंटू डी 6 इज लेस देन 100, ठीक है। टी एन टर्म हमारा 100 से लेस देन होना चाहिए, तो 6n 7 में से 6 गया 1 इज लेस देन 101। तो हम यहाँ से आराम से निकाल सकते हैं बच्चों, n इज लेस देन 17, 17 से तो लेस देन होगा क्योंकि 17 इंटू 6 इज इक्वल टू 102, n इज लेस देन 70, n इज इक्वल टू 16 आ गया बच्चों। मतलब हमारा 16 एलिमेंट निकालना है। अब ये क्या कह रहा है सवाल में, आप सवाल देखो, सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ द सेट। तो हमने सेट निकाल लिया, हाँ सर निकाल लिया। क्या आया हमारा सेट, ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी में आया 7 13 19 25, और आप हमें 16th एलिमेंट निकालना है, निकालो। 7 प्लस 16 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस कितना है 6, 7 प्लस 15 इंटू 6 90 इज इक्वल टू 97, ठीक है। अब इनका क्या कह रहा है, सम ऑफ निकालना है हमें, सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स। देखो सवाल कहता है हमारा सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स निकालना है आपको, तो इसके एलिमेंट्स के सम कैसे निकालेंगे? देखो ए पी नज़र आ रहे हैं ना, ठीक है। तो हम यहाँ से आराम से निकाल लेंगे, एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म a प्लस एल। ये पढ़ा होगा आपने 10th में, हम ऐसे ही तो निकालते हैं सम ऑफ ए पी। तो n कितना है बच्चों हमारे पास, 16 है, 16/2 इंटू 7 प्लस 97 104, ये कितना हो गया 8 इज इक्वल टू 832 आंसर, ठीक है। चलो मुझे पता है थोड़ा ज़्यादा रफ हो गया, ठीक है, इसको हम फिर से करके दिखा देता हूँ मैं आपको, ठीक है। हमारे पास बोला a इंटरसेक्शन b माइनस सी, ठीक है बच्चों। तो हमने a इंटरसेक्शन b माइनस सी में क्या क्या निकाले, 7 निकाले, 30 निकाले और 19 25। हम ऐसे प्रोसीड किए, हमने नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकाले, 97 तक आया हमारा। अब इसके हमें सम निकालने हैं, हमें पता है नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 16 हैं, ठीक है। तो एस एन इज इक्वल टू n/2, दो फॉर्मूला था हमें याद होगा, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और एक होता है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक है, लास्ट टर्म। बहुत सारे बच्चों को ये वाला फॉर्मूला होगा, चलो कोई नहीं, मैं इस पर भी करके आपको दिखा देता हूँ। n कितना बच्चों, 16/2, 2a 2 इंटू a कितना है 7, n कितना है 16, d कितना है 6, ठीक है। आंसर वही आएगा 14 प्लस 16/2 8 लिख दिया मैंने, 16 माइनस 1 15, 15 टू 6 90, 8 इंटू 104 इज इक्वल टू 832 इज द आंसर। ये बच्चों इंटीजर टाइप सवाल था, ठीक है। आपको पता है पैटर्न चेंज हो गया, अब इंटीजर टाइप भी सवाल आते हैं, तो इसका आंसर था 832, ठीक है। होप करता हूँ आपको समझ में आया होगा, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, इसको आप एक बार दोबारा से देखना, ठीक है। इस क्वेश्चन में था नहीं, हमारे पास 3 सेट दे रखे थे, ए बी और सी। आप क्या है ना, आप क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेट करते हो अननेसेसरी, क्वेश्चन को ब्रेक करो, क्वेश्चन में बहुत कुछ था। n बिलोंग्स टू n, n स्क्वायर इज लेस देन n प्लस 10,000। पहले क्वाड्रेटिक दिखा, पहले क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने का,
क्वाड्रेटिक हमने सॉल्व करा। क्वाड्रेटिक सॉल्व करने का सीधाचार्य मेथड है b माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a। हमने निकाला, हमें वैल्यू चाहिए थी लेस देन 0। हमने फिर लीनियर इनइक्वालिटी का ग्राफ खींचा, हमने देखा ये वैल्यू लाई कर रही थी, लेकिन हम क्या -99 से 0 की वैल्यू ले सकते थे क्या? नहीं ले सकते थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्लियर लिख रखा था n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो हमने कहाँ से लिया? 1 से लेके 100 तक लिया। 1 से लेके 100 तक हमारा a आ गया। b कह रहा था 3k + 1, k क्या है? नेचुरल नंबर है, तो k क्या होगा? 1 होगा, 2 होगा, 1 को पुट करेंगे 4 7 10 13। c क्या है? 2k, k क्या है? नेचुरल नंबर, 2 k की जगह 1 रखो, 2 4 6 8। ठीक है, अब हमें निकालना b माइनस सी, ऐसे एलिमेंट जो b में और c में ना हो। तो b में है और c में नहीं हो, तो आप सारे इवन एलिमेंट्स को निकाल दोगे तो हमारे b माइनस सी आ जाएंगे। 7 13 हमने निकाल दिया। अब हमें a इंटरसेक्शन b माइनस सी निकालना था। ये हमारा पूरा का पूरा 1 से 100 तक है, b माइनस सी हमारा ये आ गया था। हमने देखा कि भाई अगर इनके इंटरसेक्शन निकालने हैं तो b माइनस सी उठा दो, क्योंकि ये तो नेचुरल नंबर है 1 से 100 तक। 7 13 90 25। हमने फिर यहाँ पे 3-4 कॉन्सेप्ट एक बार में यूज हुए हैं, इसलिए बच्चे कंफ्यूज हो गएंगे। इसमें 2-4 जो कॉन्सेप्ट यूज हुए हैं बच्चों, एक तो क्वाड्रेटिक का, ठीक है। क्वाड्रेटिक में आपको ध्यान रखना है, अगर ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, मैं आपको बता देता हूँ, ये समरी रिकैप है। तो इसके हमें रूट्स निकालते हैं, -b माइनस प्लस अंडर डी बाई 2। मैं इसके ग्राफ पढ़ाऊंगा बच्चों, तो लोकेलिटी बताऊंगा कैसे कैसे हम इसके रूट्स को लोकेट करते हैं। बाकी मैं इसको एक समरी देता हूँ। डी क्या है बच्चों? इसको डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, ये होता है b² माइनस 4ac। आगे हम इसके वैल्यू पे दिखाएंगे कि आपका पोलिनोमियल या आपका क्वाड्रेटिक इंक्रीजिंग होगा डिक्रीजिंग होगा, ठीक है, या राइजिंग अपवर्ड होगा, राइजिंग डाउनवर्ड होगा, ठीक है, हम बताएंगे आगे। ऐसे हमने ये निकाला। फिर हमें लीनियर इनइक्वालिटीज़ का ग्राफ बनाने कुछ नहीं बच्चों, में पता है रियल नंबर -∞ से +∞ होता है। हमारे रूट्स आ जाते हैं, मानो रूट्स a रूट्स b है। हम क्या करेंगे, उस रूट्स के इधर वाले वैल्यू को पुट करके देखेंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, हमें जो वैल्यू चाहिए होगा हम सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। ये होगा लीनियर इनइक्वालिटीज़। इसमें 2-4 चैप्टर यूज़ हो गए, इसलिए बच्चे कन्फ्यूज़ हो गए होंगे, ठीक है। फिर सीक्वेंस एंड सीरीज़ हुए। सीक्वेंस एंड सीरीज़ में क्या है बच्चों? एक सीक्वेंस का एक बस नंबर का कलेक्शन का नंबर है, जिसमें क्या है कॉमन डिफरेंस से ऐड या सब्ट्रैक्ट होता रहता है, a + 3d। इसमें हम tn निकालते हैं, a + n - nd। बोलोगे सर tn क्या है? nth टर्म है, ठीक है, कोई भी टर्म nth टर्म, मानो अगर n पे खत्म हो रहा है तो nth टर्म। इसका सम कैसे निकालते हैं बच्चों? n/2 × 2a + n - 1 × d, या n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक है। ये 2-4 चैप्टर यूज़ हुए हैं, उसके बहुत बेसिक ऐसा नहीं कि बहुत एडवांस क्वेश्चंस यूज़ हुए हैं, एडवांस कॉन्सेप्ट यूज़ हुए हैं, ठीक है। मैंने आपको समरी रिकैप दे दिया, यही आपके फ्यूचर भी यूज़ होंगे, ठीक है, इतने ही यूज़ होने वाले हैं आगे क्वेश्चंस में भी, ठीक है। होप करता हूँ आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द लेक्चर। प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।